दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और खूनी भेड़िया। ये राम रहीम की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। राम रहीम और खूनी भेड़िया। राजधानी की अदालत में आज पहले की अपेक्षा काफी भीड़ थी। कारण था आज एक दुर्दांत खूनी अपराधी मंगल सिंह पर मुकदमा आरंभ आरंभ होने जा रहा था। आज अदालत में राम रहीम भी विशेष रूप से उपस्थित थे, क्योंकि राम रहीम ने मंगल सिंह को पकड़ा था। जज साहब द्वारा नियत समय पर आकर अपना आसन ग्रहण करते ही अदालत की कार्यवाही आरंभ हो गई। योर ऑनर, यह जो इंसान आपके सामने खड़ा है इसका नाम मंगल सिंह है। यह समाज का एक ऐसा कोड है जो समाज के बीच रहकर 10 वर्षों तक समाज का एक खून पीकर पनपता रहा है। यह एक ऐसा शैतान है जिसके घिनौने कारनामे सुनकर अदालत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है। यह बेगुनाह लोगों के खून, गुर्दे व शरीर के महत्वपूर्ण अंग निकालकर विदेशों में 1.5 वर्ष तक बेचता रहा और उससे मिली दौलत से अपने दिल के वश मिटाता रहा। यहाँ तक योर ऑनर कि इस घिनौने इंसान ने अपने शिकार हुए लोगों के पंजरों को भी नहीं बख्शा। लोगों के घरों की शोभा बढ़ाने के लिए यह उन पंजरों पर मोम चढ़ाकर उन्हें स्त्री पुरुष के सजीव से लगने वाले पुतले बनाकर बाजार में बेचता रहा। यह इंसान ही योर ऑनर बल्कि इंसान के भेष में खूनी भेड़िया है। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस जैसा घिनौना कर्म करने की फिर किसी की हिम्मत न पड़े। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है योर ऑनर कि इस शैतान को सजाए मौत दी जाए ताकि यह धरती इसके पापी बोझ से मुक्ति पा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। और जब सरकारी वकील अपनी दलील आदि देकर अपने स्थान पर बैठ गया, मुलजिम मंगल सिंह, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सफाई में कुछ तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं योर ऑनर। तुमने अपनी वकालत के लिए कोई वकील किया है? यदि तुम वकील नहीं कर सकते तो सरकारी खर्चे पर तुम्हें वकील उपलब्ध कराया जा सकता है। धन्यवाद योर ऑनर। मुझे अपने बचाव के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। ओह, सुनो मंगल सिंह, यदि तुम पर किसी ने दबाव डाला हो या किसी किस्म का बैर दिखाया हो तो तुम बेहिचक अदालत को बता सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं योर ऑनर, मुझे अपने सभी गुनाह स्वीकार है और मैं उनकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मंगल सिंह का जवाब सुनकर अदालत में एक हल्का सा शोर उभर पड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत 25 मार्च तक के लिए बर्खास्त की जाती है और मुलजिम को सोचने समझने का पूरा समय दिया जाता है। ठक ठक कहने के साथ ही जज साहब ने अदालत बर्खास्त कर अपनी कुर्सी छोड़ दी। मंगल सिंह को पुलिस कस्टडी में अदालत से बाहर लाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। राम भैया, आज मंगल सिंह इतना चुप क्यों है? शायद अब वह अपने किए पर पछता रहा होगा। आओ अब घर चलें। अगले दिन सुबह जेल में रोज की भांति चाय और नाश्ता मिला और साथ ही अखबार भी। मंगल सिंह चाय की चुस्के लेता हुआ अखबार की मोटी मोटी सुर्खियों पर निगाह दौड़ाने लगा। पढ़े लिखे होने के कारण मंगल सिंह को अदालत के आदेश पर जेल की 20 श्रेणी में रखा गया था। अखबार पढ़ते पढ़ते मंगल सिंह की दृष्टि एक विज्ञापन पर पड़ी। गुर्दा चाहिए। जिस किसी दानी व्यक्ति का खून आर नेगेटिव है वह व्यक्ति अपना एक गुर्दा दान करके एक गरीब की जान बचा सकता है। उस विज्ञापन को पूरा पढ़ने के बाद, आर नेगेटिव ब्लड तो मेरा भी है और इसका मतलब यह हुआ कि मैं चाहूं तो वह व्यक्ति जो गुर्दे के कारण मौत से लड़ रहा है बच सकता है। तभी कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। ओह काश उस दिन मेरी माँ को किसी ने गुर्दा दान दे दिया होता तो आज मैं पाप की इतनी गहरी खाई में न पहुंचता। माँ की याद आते ही उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य किसी चलचित्र के समान घूमते चले गए। माँ माँ, गुर्दा गुर्दा, बदला बदला। और धीरे धीरे मंगल सिंह की आंखों के सामने 10 वर्ष पहले का एक दृश्य आ गया। उस दृश्य में वह जनरल हॉस्पिटल की ओर बेतहाशा दौड़ दौड़ रहा था। गांधी हॉस्पिटल। अब मेरी माँ की कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? मेरी माँ बच तो जाएगी ना? अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में मंगल सिंह, लेकिन तुम आ गए यह बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी माँ को ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक और डायलिसिस पर रखा जा सकता है। ओह फिर? अब तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए इन 5 दिनों के भीतर भीतर आर पॉजिटिव ग्रुप के गुर्दे का इंतजाम करना होगा, वरना। नहीं नहीं, आगे कुछ मत कहिए। मैं आगे की बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा डॉक्टर साहब।
लेकिन तुम्हारी माँ को गुर्दा चाहिए, वह भी जल्दी, 5 दिन के भीतर भीतर। कहीं से भी इंतजाम करो। मंगल की आंखों में आंसू छलछलाए। मैं गरीब आदमी हूं डॉक्टर साहब, मैं भला इतनी जल्दी गुर्दे का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा? फिर मेरे पास न नौकरी और न पैसा। प्लीज डॉक्टर साहब, आप ही मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। भाई, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि कुछ अखबार में गुर्दा दान में देने का विज्ञापन अपने खर्चे से दे दूं। बाकी तुम्हारी किस्मत। अगले दिन ही कई अखबार में डॉक्टर सोमदत्त की मदद से गुर्दा दान दीजिए का विज्ञापन छप गया। परंतु 3 दिन तक हॉस्पिटल में कोई भी गुर्दा देने के लिए नहीं आया। डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ऐसी मर जाएगी? धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर, जो हाथ पैरों के होते हुए भी अपनी माँ के प्राण बचाने में असमर्थ है। धीरज रखो मंगल सिंह, ईश्वर ने चाहता कोई न कोई नेक इंसान अपना गुर्दा दान देकर तुम्हारी माँ को बचा लेगा। हूँ नेक इंसान, भगवान। तभी एक नर्स हड़बड़ाई अवस्था में भीतर प्रविष्ट हुई। डॉक्टर, डायलिसिस वाले रोगी की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलिए। ओह, चलो। शीघ्र वे उस कक्ष के बाहर पहुंच गए जहां मंगल सिंह की मां को रखा गया था। तुम यहीं रुको मंगल सिंह जी। डॉक्टर व नर्स कक्ष के भीतर चले गए और मंगल वहीं खड़ा दरवाजे को घूरता रहा। मरीज की क्या पोजीशन है डॉक्टर? बेहोश है। डॉक्टर सोमदत्त के इशारे पर एक नर्स ने रोगी महिला का धड़ का हिस्सा सफेद कपड़े से ढक दिया। ऑपरेशन करना होगा, जल्दी तैयारी करो। यस डॉक्टर। और लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर दत्त उस कक्ष से पसीने में सराबोर बाहर निकला। मेरी माँ तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? सॉरी मंगल, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका। नहीं। धीरज से काम लो मंगल सिंह, होने को भला कौन रोक सकता है? बू। मंगल को दिलासा देने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया और मंगल अपनी तकदीर और बेबसी पर फूट फूट कर रोता रहा। बू। काफी देर तक रोते रहने के पश्चात जब मंगल का जी कुछ हल्का हुआ तो वह अपनी माँ की लाश को उठाकर अपने घर पर ले जाने की तैयारी करने लगा। लाश को घर ले जाने के पश्चात कुछ पड़ोसियों के साथ वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले गया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। परंतु शमशान घाट में अपनी माँ की चिता को आग लगाते समय मंगल की आंखों से एक बार फिर अश्रु धारा फूट पड़ी। बू। धीरज रखो बेटे, जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार कपड़े पुराने होने के पश्चात मनुष्य उन कपड़ों को फेंक कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर के बीमार व्यवसाय होने के पश्चात उस शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि विधि पूर्वक अपनी माँ का अंतिम संस्कार व तेरहवीं करो, ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। यही ईश्वर और समाज की मान्यता है। बू। लोग बाग अपनी अपनी तरफ से मंगल को समझा बुझाकर वहां से चले गए, परंतु मंगल ने जाने कब तक आंसू बहाता हुआ अपनी माँ की जलती हुई चिता की ओर देखता रहा। ओह माँ, तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं किसकी छत्र छाया में जीवित रहूंगा? बू। और बोर के उजाले के साथ जब माँ की चिता ठंडी हुई तो मंगल ने चिता की गरम गरम राख अपनी मुट्ठी में भर ली। माँ, तेरी चाहे साई मौत की जिम्मेदारी है दुनिया, यह समाज और मेरी गरीबी है। मैं इन सब से बदला लूंगा। मुझे तेरी राख की सौगंध माँ, जिस बेरहम दुनिया ने तुझे मुझसे अलग किया है, मैं उस दुनिया की सुख शांति जिंदगी सब कुछ छीन लूंगा। इस दुनिया की खुशी में आग लगा दूंगा और दोनों हाथों से दौलत कमाकर उन लोगों की चिता पर अपने हाथ सेकूंगा। मैं बदला लूंगा माँ, सबसे बदला लूंगा, इंसान से भी और उनके भगवान से भी। और मंगल पागलों के समान हंसता चला गया। हा हा हा। बेचारा। ओह, लगता है यह माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया है। हा हा हा। यह क्या हुआ तुझे? तू इस तरह पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? मंगल चौकराती इच्छा वर्तमान में आ गया। है? क्या कहा? इस तरह हंस क्यों रहा था? अपनी बेबसी पर हंस रहा हूँ भाई, लेकिन इसके साथ ही मुझे उस इंसान की मजबूरी पर भी रोना आ रहा है जो शायद मेरी माँ की तरह ही बिना गुर्दे के मौत से लड़ रहा है। यह तू क्या बक रहा है रे? मेरी बकबक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी भाई। तुम जेलर साहब से कहो कि मैं तुरंत उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, फिर सिर्फ जेलर साहब को ही बताऊंगा।
ठीक है, मैं उन्हें खबर भिजवा देता हूँ। सिपाही ने एक दूसरे वार्डन के द्वारा जेलर साहब को खबर भिजवा दी। तो मंगल सिंह मुझसे इसी समय मिलना चाहता है, लेकिन उसने कारण नहीं बताया। जी साहब। जेलर मलखान सिंह एक नेक और कर्तव्यपरायण ऑफिसर था। ठीक है, मैं खुद चलकर उससे मिल लेता हूँ। और जेलर उसके साथ मंगल सिंह से मिलने चल पड़ा। कुछ देर बाद, कहो मंगल सिंह, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? पहले आप अखबार में छपे इस विज्ञापन को पढ़िए। गुर्दा चाहिए। इसमें तो गुर्दा दान देने की अपील की गई है। इससे इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जेलर साहब, मैं उस व्यक्ति को अपना गुर्दा दान देना चाहता हूँ। क्या है? अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं पूरे होशोहवास में हूँ जेलर साहब। फिर मैं अपने दोनों गुर्दे नहीं, अपनी आंखें और दूसरे महत्वपूर्ण अंग भी दान देना चाहता हूँ। कृपया आप जरूरतमंद लोगों को सूचित कर दीजिए और रंग निकालने के लिए डॉक्टर बुलवा लीजिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो अदालत से फैसला होने से पहले ही मौत को गले लगाने के लिए बेताब हो गए हो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है जेलर साहब। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस विज्ञापन देने वाले से मिलवा दीजिए। मैं आपका यह उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम जैसा दरिंदा खूनी भेड़िया अचानक इतना बदल कैसे गया। एक सप्ताह पहले तक तो तुम पूरी दुनिया को खत्म करने की कसमें खा रहे थे। प्रतिशोध की भयानक आग में जल रहे थे। हर समय पागलों के समान अट्ठास लगाते हुए बार बार यही कहते थे कि तुम इस दुनिया को शमशान बनाकर रख दोगे। और मैंने सुना कि कल अदालत में तुमने अपने बचाव के लिए भी कोई वकील नहीं किया और न ही अपनी सफाई में कुछ कहा, बल्कि तुमने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं और अपने लिए सख्त से सख्त सजा की भी मांग की है। हाँ, और इसका कारण है मैं कुछ दिनों से पश्चाताप की आग में चल रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरी स्वर्गीय माँ रोज मेरे सपनों में आती है और मुझे उलाहना देती है। अरे कपूत, क्या तुझे मैंने इसलिए जन्म दिया था कि एक दिन तू नफरत की आग में जलकर मेरे दूध को लजा दे? अरे बेटा, यह तूने क्या कर डाला? मेरी मौत का दुनिया से, समाज से तूने इतना भयानक बदला लिया, सिर्फ एक माँ की खातिर। तूने इतनी माओ बहनों के सिंदूर पोंछ डाले, माओ बहनों की गोद सूनी कर डाली, सिर्फ अपनी नफरत की आग ठंडी करने के लिए। अरे मूर्ख, जो प्राणी इस दुनिया में आता है उसे तो एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। फिर मैं तो बीमार थी, मुझे तो एक न एक दिन मरना ही था। तूने मेरी मौत का कारण इस समाज को कैसे मान लिया? क्यों तूने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार कर अपने सिर पर पाप का घड़ा उठाया? अरे कपूत, उन मासूम लोगों ने मेरा या तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे किसी ने मुझे अपना गुर्दा गुर्दा दान नहीं दिया, तो इसमें उनका क्या दोष? अरे मूर्ख, दोष है तो सिर्फ तेरा, जो तू जवान, स्वस्थ और हाथ पैरों के होते हुए भी मुझे सुख चैन से नहीं रख सका। हमेशा अपने पागलपन में ही खोया रहा। न जाने उस अजायब घर जैसी प्रयोगशाला में तू मुझे भी भूलकर दिन रात न जाने क्या करता रहा। अब जब मैं मर गई तो तुझे मेरा ख्याल आया। धिक्कार है तुझे। तुझे तो मुझे अपना बेटा कहते हुए भी लाज आ रही है। तूने सारी दुनिया में मुझे और अपने स्वर्गीय पिता को बदनाम करके रख दिया है। अरे किया होता तो किसी का भला दिया किया होता, अपना खून देकर, अपना कोई अंग दूसरों को दान देकर पुण्य कमाया होता। लेकिन नहीं, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। न तूने मुझे जीते जी कोई सुख दिया और न ही मरने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति दी। आ, काश तू पैदा ही न होता, या पैदा होने के साथ ही मैं तेरा गला घोट देती। माँ! उफ, ये आज फिर मैंने कैसा सपना देखा। ऐसा सपना मुझे रोज क्यों आता है? क्या सचमुच ही मैंने जो कुछ किया वह सब गलत था? क्या मैं बदले की आग में अंधा होकर आज तक निर्दोष लोगों का ही खून बहाता रहा? हाँ, जरूर यही बात होगी, वरना माँ इस तरह रोज सपने में आकर मुझे लानत न भेजती। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूं? अब तो आप समझ ही गए होंगे जेलर साहब कि मुझ में यह बदलाव कैसे आया। हम्म। सच जेलर साहब, अब मैं बदले की आग की जगह पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। और अब जब तक मैं किसी गरीब अथवा दुखी व्यक्ति का तन मन धन से भला नहीं कर लूंगा, तब तक शायद मुझे व मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं समझ गया। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी समय में सही रास्ता दिखाई दे गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे दिल दिल की अंतिम परंतु नेक इच्छा भी पूरी हो जाए।
जेलर वार्डन के साथ वहां से चला गया और पहरेदार भी गैलरी में घूम घूम कर पहरा देने के लिए वहां से हट गया। तब मंगल सिंह पुनः अपनी जगह पर जा बैठा। मुझे तूने सही रास्ता दिखा दिया माँ। अब मैं तेरे नाम और दूध पर लगे धब्बे को अपने खून से धो डालूंगा। अब तेरी छटपटाती आत्मा को शांति मिल जाएगी माँ। बड़बड़ाता हुआ मंगल सिंह एक बार फिर अतीत की गहराई में खोता चला गया। मैं तेरी मौत का बदला लूंगा माँ। इस दुनिया को मैं खून से रंग दूंगा। इस दुनिया के खून से मैं होली खेलूंगा। आज से मैं ऐसा खूनी भेड़िया बनूंगा कि लोग मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेंगे। आज से मैं इंसान के गोश्त, खून, अंग और हड्डियों का व्यापार करूंगा और उसी से दौलत इकट्ठी करूंगा। हा हा हा। बेचारा। शमशान घाट से अस्थियां एकत्रित करके मंगल सिंह अपने पूर्वजों की हवेली में पहुंचा। तुम्हारी इन अस्थियों को मैं तब तक गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा माँ, जब तक कि मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। मैं एक हजारे के एक इंसानों की मैं 1001 इंसानों को मौत के घाट उतारने का बीड़ा उठाता हूँ। और जिस दिन मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, उसी दिन मैं तेरी इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर तेरी आत्मा की शांति के लिए क्रिया करूंगा। मंगल ने अस्थि कलश वहीं फोटो के नीचे बने आले में रख दिया और चलता हुआ उस लंबे चौड़े हॉल में पहुंच गया, जहां उसने अपनी अजीबोगरीब प्रयोगशाला बना रखी थी। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैंने यह प्रयोगशाला इसलिए कायम की थी कि एक दिन यहीं एक महान आविष्कार कर सारी दुनिया को चौंका दूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। परंतु पिताजी तो पहले चल बसे थे और आज माँ भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। जिसकी खुशियों के लिए मैं दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहता था, आज वही मेरे साथ नहीं है। अब मैं दुनिया को ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मैं यहाँ पर अब मनुष्यों के अंगों का व्यापार करूंगा। हा हा हा। गरीबी दूर करने और धन कमाने के लिए इससे बढ़कर अच्छा धंधा कोई और हो ही नहीं सकता। हा हा हा। कुछ देर तक तो मंगल सिंह पागलों की तरह ठास करता रहा। फिर महीनों से बिना सफाई के पड़ी उस प्रयोगशाला की सफाई करने के साथ साथ उसमें रखे इंस्ट्रूमेंट व अन्य साजो सामान को भी करीने से लगाने लगा। और 1 साल बाद, राणा, तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसका क्या हुआ? माल कारखाने में बनने के लिए पहुंच चुका है बॉस। गुड। एक जोड़ी आंखों और एक गुर्दे की सी पैलेस में मिस्टर मोहन को कल डिलीवरी हो जानी चाहिए। हो जाएगी बॉस। और जेके, तुम्हारे काम का क्या रहा? आपके कहे मुताबिक मैंने 1 गैलन सी ग्रुप का खून इकट्ठा कर लिया बॉस। पार्सल भी आज रात ही आपको दे दिया जाएगा। गुड। मैं तुम दोनों के काम से बहुत खुश हूँ। जाओ, बाहर जाकर मुंशीदास से अपना इनाम ले लो। यदि ऐसे काम करते रहे तो मैं तुम दोनों को एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा धनी बना दूंगा। धन्यवाद बॉस। उनके जाने के बाद वहीं मौजूद एक व्यक्ति मंगल के सामने आकर अदब से खड़ा हो गया। यह साबिर का मेकअप बाहर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा बॉस। उसे हमारे सामने लाओ। ओके बॉस। सिगरी। बॉस को साबिर का सलाम। सलाम। साबिर, हमने तुम्हारे जिम्मे काम सौंपा था, यानी किसी 17 वर्षीय लड़की का सिर लाने के लिए। मुझे याद है बॉस। फिर यह काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? बॉस, बात यह है कि अभी तक मेरे हत्थे इस उम्र की लड़की लड़की नहीं चढ़ी, इसलिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस शहर में, इस देश में और पूरी दुनिया में 17 वर्षीय लड़कियों का अकाल पड़ गया है। नहीं बॉस, मेरा यह मतलब हरगिज नहीं था। मैं। हाँ हाँ, कहो। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि यह काम तुम पुलिस को बताने के बाद करना चाहते थे? बॉस। धौएं। आह। अगले पल साबिर कटे वृक्ष की तरह धरती पर लुढ़क गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। फू। ये आपने क्या किया बॉस? साबिर हमारा वफादार था। हाँ, वफादार था, किंतु कुछ दिनों से हमसे उकताकर हमसे गद्दारी करने की सोच रहा था। और तुम हमारे स्वभाव के बारे में जानते ही हो मैकअप। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं। यह नियम किसी को अपने विरुद्ध गलत काम करने का मौका नहीं देते। तुम इसकी लाश तुरंत हमारे कारखाने में भिजवा दो, ताकि हमारे आदमी इसके भी सारे महत्वपूर्ण अंग तुरंत निकाल कर स्टोर कर लें। और इसका कार्य किसी दूसरे आदमी को सौंप दो। हमें जल्द से जल्द एक 17 वर्षीय लड़की का सिर चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे का मांस एक अमीर देश की भद्दी लड़की को अर्जेंट चाहिए। हमें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। यस बॉस। साबिर की लाश तुरंत वहां से हटा ली गई। अब बताओ, माल का क्या ऑर्डर है?
और हमारा कारोबार कैसा चल रहा है? हमारी कंपनी ने 8 महीनों में अब तक 50 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है बॉस। और मनुष्य के हर पुर्जे की मांग है, परंतु अफसोस हम मार्केट की मांग को पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओ, आदमी बढ़ा दो और माल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करो। हमारे ग्राहक निराश नहीं लौटने चाहिए। ओके बॉस। और कुछ? हाँ बॉस, कनाडा के मिस्टर असलम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें भारी प्रतीक्षा करने के लिए बिठा रखा है। ठीक है, ले आओ उसे। यस बॉस। कुछ देर बाद। आदाब मिस्टर मंगल सिंह। आदाब। आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कनाडा से कब आना हुआ? आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष काम से आया हूँ। शाम की फ्लाइट से ही वापस लौट जाऊंगा। कहो क्या काम है? मेरी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे एक 15-16 साल के लड़के का दिल चाहिए, और वह भी एक माह के भीतर भीतर। मिल जाएगा, लेकिन कीमत क्या दोगे? मुंह मांगी। मुंह मांगी कीमत 5 करोड़ होगी। ज्यादा फिर भी दूंगा, लेकिन समय का ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इसका पार्ट 2 मैं 1 घंटे के बाद आपके लिए मिल जाएगा। तो इससे आगे की जो स्टोरी है आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में राम रहीम का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। राम रहीम और खूनी भेड़िया पार्ट 2।